नमस्ते, मैं अविनाश हूं और आप एबीपी अनकट देख रहे हैं। हाथरस केस पर खूब बात हो गई है। सरकार के अपने दावे हैं और विपक्ष के अपने, दोनों की अपनी अपनी हकीकत भी है। लेकिन सच तो कोई एक ही होगा और वो सच क्या है पता चलता है जांच से। लेकिन जांच करेगा कौन? क्योंकि योगी सरकार की ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश तो की गई है, लेकिन अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सिफारिश मंजूर नहीं हुई है। तो क्या मान लिया जाए कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई न करके यूपी पुलिस ही करती रहेगी, या फिर इसके पीछे का खेल कुछ और है? इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। हाथरस केस में बवाल शुरू हुआ 29 सितंबर से। तब से जब पीड़िता की दिल्ली के एक अस्पताल में मौत हो गई और फिर रातों रात उसकी डेड बॉडी को बिना घर वालों को बताए जला दिया गया। सीधे उंगलियां उठी यूपी पुलिस, हाथरस के डीएम और सीएम योगी आदित्यनाथ पर। खूब फजीहत हुई, विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया और फिर सीएम योगी की तरफ से एक्शन हुआ। सीएम ने 30 सितंबर को आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि एक एसआईटी बनाई जाएगी जो 7 दिनों के अंदर इस पूरे मामले पर अपनी रिपोर्ट देगी। इस मामले में सीएम योगी की ओर से ट्वीट भी किया गया था। इसी में दूसरा आदेश था कि मामले में शामिल सभी लोगों का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। सरकार के पास एसआईटी गठित करने का पावर तो है, लेकिन सरकार के पास यह पावर नहीं है कि वो नार्को टेस्ट का आदेश दे सके। नार्को का आदेश जांच एजेंसियों के रिक्वेस्ट पर सिर्फ और सिर्फ अदालत ही दे सकती है, और वो भी तब जब जिसका नार्को टेस्ट होना है वो खुद से तैयार हो। अभी इस मुद्दे पर बात हो ही रही थी कि योगी सरकार ने एक और फैसला लिया। खुद की साख बचाने के साथ ही पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने का आदेश दे दिया। यह बात है 3 अक्टूबर की। सीएम योगी ने ट्वीट कर इस आदेश के बारे में बताया था। इस आदेश को जारी हुए 100 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी सीबीआई की ओर से इस मामले में कुछ भी नहीं कहा गया है। सीबीआई ने इस मामले में अभी तक न तो कोई एफआईआर ही दर्ज की है और न ही यूपी पुलिस या फिर एसआईटी से कोई जानकारी जुटाई है। वहीं 7 अक्टूबर को एसआईटी के गठन के भी 7 दिन पूरे हो गए हैं। अब कायदे से तो या तो एसआईटी को अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए थी, या फिर सीबीआई को केस अपने हाथ में लेकर जांच शुरू कर देनी चाहिए थी। क्योंकि अगर सुशांत केस को देखें तो पता चलता है कि 4 अगस्त को बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और अगले ही दिन यानी कि 5 अगस्त को सिफारिश मान ली गई थी। हाथरस केस में 4 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन हुआ क्या है हम आपको वो बताते हैं। हुआ यह है कि अब यूपी सरकार की ओर से जो एसआईटी बनाई गई है उसे और 10 दिनों का वक्त दे दिया गया है। मतलब साफ है कि अभी सीबीआई इस केस की जांच नहीं कर रही है। जांच की जिम्मेदारी अब भी एसआईटी की ही है। वहीं परिवार की मांग है कि इस केस की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। शायद यही वजह है कि सीबीआई भी अभी दूर से ही इस मामले को परखने की कोशिश कर रही है और जांच अब भी एसआईटी के ही जिम्मे है। वहीं इस केस में अब हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सरकार दावा कर रही है कि हाथरस में दंगा भड़काने की साजिश थी। 100 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था, विदेशी फंडिंग शामिल थी। वहीं विपक्ष सरकार के इन दावों को सिरे से खारिज कर रहा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि मामले में हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार अब भी अपने पद पर बने हुए हैं। प्रवीण कुमार के खिलाफ पीड़िता के घर वालों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में उनके डीएम के पद पर रहते हुए निष्पक्ष जांच की उम्मीद न तो पीड़िता के परिवार को है और न ही विपक्ष के नेताओं को। फिर भी प्रवीण कुमार पद पर बने हुए हैं। आईपीएस एसोसिएशन ने भी सरकार के इस आदेश पर सवाल उठाए हैं कि एक ही गलती के लिए एसपी सस्पेंड होता है, कई पुलिस वाले सस्पेंड होते हैं और डीएम पद पर बने रहते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि प्रवीण कुमार अब भी हाथरस के डीएम हैं और उनकी मौजूदगी में ही एसआईटी उस हाथरस केस की जांच कर रही है जिसमें खुद डीएम पर गंभीर आरोप हैं। इस केस का नतीजा क्या निकलेगा वो अभी देखना बाकी है। क्या इस मसले की जांच सीबीआई करेगी या फिर यह गुस्सा शांत करने का एक जरिया भर था और जांच यूपी सरकार की एसआईटी ही करती रहेगी? इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, और जब जवाब मिलेगा तब हम आपको बताएंगे। तब तक देखते रहिए एबीपी अनकट। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।